लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है प्रमोटर का वो हम करेंगे अब, यानी कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना। हमारा 6th जो फंक्शन था प्रमोटर के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है वो था, इसमें फर्स्ट था कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान का नाम निर्धारित करना। सेकंड इज रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम की उपलब्धता को सुनिश्चित करना कि कंपनी का क्या नाम होगा वो अप्रूव्ड कराना रजिस्ट्रार से। नेक्स्ट है इसमें कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करना कि कंपनी के क्या उद्देश्य होंगे, ये काम करते हैं प्रमोटर। टू डिसाइड अबाउट द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूंजी का निर्धारण करना। इसके बाद कंपनी का सीमा नियम तैयार कराना, उसे छपवाना। कंपनी के अंतर नियम बनवाना, उसे छपवाना, यानी कंपनी के MOA और AOA जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनवाना और छपवाना, ये काम। आफ्टर दैट कंपनी के जो सीमा नियम हैं, ठीक है, और अंतर नियम हैं उन पर जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके हस्ताक्षर कराना, ये काम परफॉर्म किया जाता है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में सीमा नियम में सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करना, यानी 1% कंपनी में जो नॉमिनी होता है उसकी रिटन कंसेंट लेना, ठीक है। डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रिटन कंसेंट लेना कि हम डायरेक्टर बनना तय करते हैं कंपनी में, ठीक है। और जो OPC कंपनी में नॉमिनी होता है, मैंने 1% कंपनी में आपको नॉमिनी के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया है, तो उस नॉमिनी की रिटन कंसेंट लिखित सहमति कि हम 1% कंपनी का नॉमिनी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अपनी लिखित सहमति देते हैं, तो उसकी जो लिखित सहमति वो प्राप्त करना, ठीक है। कंपनी के लेखाकारों इंजीनियरों की नियुक्ति करना, ठीक है। और टू गेट स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी जो सक्षम व्यक्ति होते हैं कंपनी के उसके द्वारा इस आशय की लिखित घोषणा प्राप्त करना कि कंपनी के समामेलन संबंधी सभी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई है, ओके। अभिदाताओं और प्रथम संचालकों से शपथ पत्र प्राप्त करना। शपथ पत्र यानी जो वो शपथ पत्र देते हैं कि वो मंजूरी देते हैं कि हम इस कंपनी के क्या हैं डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स बनेंगे, वो प्राप्त करना, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। जब आपने 7th जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कंपनी के समामेलन की कार्यवाही करना। कंपनी के समामेलन की कार्यवाही करना। देखिए आप प्रमोटर ने कंपनी से रिलेटेड जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा कर लिया, यानी जो कानूनी औपचारिकताएं थी उनको पूरा कर दिया। आफ्टर दैट फिर क्या आएगा नेक्स्ट इसमें कि कंपनी के समामेलन की कार्यवाही करना। अब इस कंपनी का समामेलन कराना, रजिस्ट्रार के पास जाना, ठीक है, और उसको ये बताना कि जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी हो चुकी है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ के पूरा होने पर हम कंपनी का समामेलन करा सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास कौन जाएगा? प्रमोटर जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़ प्रमोटर अप्लाइज द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी रजिस्ट्रार के पास जाता है, अप्लाई करता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, ओके। द रजिस्ट्रार इफ सेटिस्फाई शैल रजिस्टर द कंपनी एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। यानी जो प्रमोटर होता है वो कहाँ जाता है? प्रमोटर रजिस्ट्रार के पास, ओके, कि लीगल फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट कर दी है,
आप कंपनी का क्या कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ओके। और जब रजिस्ट्रार बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है तो वो कंपनी का क्या है, रजिस्ट्रेशन कर देता है और जो रजिस्ट्रेशन का जो यानी इनकॉर्पोरेशन का जो पत्र है वो दे देता है। ठीक है, यानी सर्टिफिकेट कर देता है, इशू कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का पत्र जारी कर देता है, उनको दे देता है। जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है। प्रमोटर क्या है, पहले रजिस्ट्रार जो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रार यानी जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके पास जाता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए और कहता है कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है। और रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाए कि कंपनी की जो लीगल इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो गई, उसे संतुष्ट हो जाए, तब वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देता है और क्या कर देता है, इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के समामेलन का पत्र जारी कर देता है। तो गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेक्स्ट जो इसका फंक्शन था, ठीक है, यानी कंपनी के समामेलन की कार्यवाही करना। एक प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक कार्यवाही भी करता है। इस हेतु वह रजिस्ट्रार को कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, यानी रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करता है, आवेदन देता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। इस आवेदन पत्र के साथ वह सभी आवश्यक प्रपत्र भी संलग्न करता है, यानी जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए वो लगाता है, रजिस्ट्रार को देता है। रजिस्ट्रार अगर संतुष्ट हो तो कंपनी का जो समामेलन का पत्र जारी कर देता है। नेक्स्ट इसमें जो फंक्शन है 8 जो इसका फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है प्रमोटर के द्वारा, गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड तो हो गया था, अरेंजिंग फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, अरेंजिंग फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी पूंजी जो अभिदान है यानी प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना, प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना। Arranging the capital subscription, the promoter also make arrangement for subscribing capital of the company as per his financial plan. He gets the prospectus or statement in lieu of prospectus prepared and filed with the registrar. Thereafter he get the share allotted and fulfill the requirement of minimum paid up capital. ठीक है, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन जो एक काम था प्रमोटर का, ठीक है, यानी प्रवर्तक का एक काम क्या था, फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने इसको प्रीवियस में आपको बताया था, ठीक है, कि वित्तीय नियोजन करना प्रवर्तक का एक काम होता है। उसमें हम वित्त का नियोजन करते हैं कि एक कंपनी को फॉर्म करने में कितना वित्त लगेगा, उसकी योजना बनाते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते हैं, ठीक है। बट इन इस फंक्शन में कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए कि उस फेज में तो सिर्फ वो प्लानिंग की थी उसने, ठीक है, कि इतने पैसे लगेंगे हमें, कोई वो लैंड बिल्डिंग परचेज करने में क्या क्या लगेगा, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए हमें कितना खर्च आएगा, उसकी हम प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे। बट जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है, समामेलन हो गई है, उसके बाद हम फिर क्या होता है कि जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा कि प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना, इसके लिए काम किया जाता है कि जो कंपनी है वो प्रारंभिक पूंजी कैसे प्राप्त करेगी, ठीक है। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जो प्लेसमेंट हो उसकी तरह उससे लेगी, यानी जो अपने मित्र रिश्तेदार हो उनसे लेगी, ठीक है। इन केस ऑफ 1% कंपनी, 1% कंपनी में तो क्या होता है, जो एक पर्सन होता है वही पूंजी लगाता है, तो वही अरेंज करेगा कैपिटल कंप्लीटली, ठीक है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी में
या तो जो ओनर होता है वो लगाता है पूंजी, या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है, यानी उसके मित्र रिश्तेदार उनसे ले सकते हैं या लोन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या है, कैपिटल लगा सकते हैं। बात आती है अब पब्लिक कंपनी की, यानी जो सार्वजनिक कंपनी होती है, इसमें हम जानते हैं कि सार्वजनिक कंपनी में हम क्या है, जनता को आमंत्रित करते हैं कैपिटल के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, ओके, ताकि वो कैपिटल लगाया जाए, कैपिटल आए कंपनी में, तो उसके अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिधान जो प्राप्त करने के लिए जो अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। अरेंजमेंट कैसे करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है, परिविवरण जारी करना होता है, बनाना पड़ता है, उसको जारी करना पड़ता है, जनता को आमंत्रण देना होता है, इनवाइट किया जाता है जनता को, ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, ठीक है, प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, उसमें प्रोस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो कंप्लीटली होगी, बनाएंगे, उसको जारी करेंगे, ठीक है, इसको बनाना भी और जारी करना भी है, तो प्रोस्पेक्टस जारी करके जनता को आमंत्रण दिया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा पब्लिक को, पब्लिक ऑफरिंग के लिए, इशू ऑफरिंग के लिए, जनता को अभियान के लिए, ठीक है। और फिर अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाए, न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो जाए, तो आप क्या है, शेयर का अलॉटमेंट कर सकते हैं और जनता आपके यानी कंपनी के अंश खरीद लेगी। अंश खरीदने के बाद कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी और इस पूंजी का इस्तेमाल वो कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको खर्च करने में कर सकता है। उन खर्चों को पूरा करने के लिए, यानी कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, उनको पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजिंग फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी आरंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना, ये एक फंक्शन है प्रमोटर का, ठीक है, राइट डाउन कीजिए इसको। यानी कंपनी के समामेलन के उपरांत प्रवर्तक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जिनको लेने के लिए उन्होंने सहमति दी थी, ठीक है, यानी जो प्रथम इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, अभिदाता होते हैं, वो भी हस्ताक्षर करते हैं और वो कहते हैं कि हम इतने अंश खरीद रहे हैं, तो वो उन्होंने वो जिस अंश के लिए राजी हुए थे, मैंने उसमें बताया था कि जो अभिदाता हैं उनके लिए सहमति और अंश खरीद करने के लिए भी सहमति कि हम इस कंपनी के कुछ शेयर खरीद रहे हैं, तभी तो वो कंपनी के शेयर होल्डर फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होंगे कि जो कंपनी के क्या है, कुछ शेयर खरीद रहे हैं, तो उनसे राशि प्राप्त करना, पहले तो जो प्रथम अभिदाता है उनसे राशि प्राप्त करना, फिर हम जो अलॉटमेंट करते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं, इनवाइट करते हैं जनता को, यानी न्यूनतम मिनिमम सब्सक्रिप्शन से हमें पूंजी प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है, उसका भी निर्धारण करना, ठीक है, ये काम करता है प्रमोटर, ओके। तो हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स थे, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी है, ये किस केस में है, पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट का मैंने बता दिया कैसे कैपिटल आएगी, 1% कंपनी, एक 1% होता है वो ही कैपिटल लाएगा, ओके। तो पब्लिक कंपनी में एक तो जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्होंने जितनी सहमति दी थी, यानी जो प्रथम अभिदाता थे उन्होंने कहा था कि हम इतने शेयर खरीदेंगे, तो उसके रुपए उनसे लेना, ओके। और फिर जो पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा, यानी जनता को अंश आमंत्रित करने के द्वारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान हमें मिल जाता है, उसके द्वारा हम अंश पूंजी का हम कैसे कंपनी में पूंजी लेके आएंगे, उसका निर्धारण करना, उसको लेके आना, निर्धारण करना, पहले डिटरमाइन करना और उससे प्राप्त करना पूंजी को, ये सारे काम कौन करता है, प्रमोटर करता है। तो अरेंजिंग फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन आपका 8 फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है प्रमोटर के थ्रू। नेक्स्ट इसमें है गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Getting the certificate of commencement of business, यानी व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र, व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र,
यानी व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र ये प्राप्त करने का कार्य भी प्रमोटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जब आफ्टर रिसीविंग मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन फॉर द कंपनी द प्रमोटर अप्लाई द रजिस्ट्रार फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि जब कंपनी जो रजिस्ट्रार है इसमें फर्स्टली कि जब आपको मिनिमम कैपिटल प्राप्त होगी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के थ्रू न्यूनतम अभियान के द्वारा न्यूनतम जो पूंजी है व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास इतने पैसे आ गए हैं कि आप लैंड और बिल्डिंग परचेज कर सकें, प्लांट मशीनरी लगा सके, तो व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र आपको क्या है कि आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फर्स्टली कंप्लीट कर दी। ठीक है, आपके पास मिनिमम कैपिटल आ गई है, न्यूनतम पूंजी आ गई कि जिससे आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोटर है, फिर जो रजिस्ट्रार है उसके पास फाइल करता है, अप्लाई करता है कि अब हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए। देखिए प्राइवेट कंपनी में तो इनकॉर्पोरेटेड जो आप इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो ही मिलने पर व्यवसाय शुरू हो जाता है, बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी जो व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र है वो मिलना चाहिए, वो मिलने पर ही व्यवसाय शुरू हो सकता है। ठीक है, तो व्यवसाय शुरू करने का जो प्रमाण पत्र है यानी जो गेटिंग दी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो मिलने पर ही क्या हो सकता है, क्या है कि भाई जो कंपनी है वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। जब हम सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर देंगे, मिनिमम कैपिटल है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको प्राप्त हो गई है, न्यूनतम अभियान के द्वारा जो कैपिटल या पूंजी आपको प्राप्त हो गई है वो मिलने पर रजिस्ट्रार के पास प्रमोटर जाके क्या करेगा, अप्लाई करेगा कि अब हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे दीजिए, व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र दे दीजिए, और रजिस्ट्रार देखेगा कि सारी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हो गए हैं, एमओए बन गया है, एओए बन गया है। ठीक है, तो वो कंपनी को शुरू करने का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को जो प्रमोटर है, प्रवर्तक है, उसको दे देता है। तो ये फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है प्रमोटर को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कंट्रोल ऑन द कंपनी अफेयर्स। नेक्स्ट इसमें है कंट्रोल ऑन दी कंपनी अफेयर्स, यानी कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखना। देखिए जब बिजनेस शुरू करने का प्रमाण पत्र मिल जाता है, प्रमोटर का काम सिर्फ वहाँ तक ही नहीं होता है, उसका बिजनेस शुरू करने का या समामेलन होने तक ही दायित्व नहीं रहता है प्रमोटर का। उसका क्या है, कंपनी के जो कामकाज है उस पर नियंत्रण रखना, कंपनी के अफेयर्स को देखना, इस पे भी उसका क्या है कि महत्वपूर्ण फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है प्रमोटर की। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि प्रमोटर कंपनी के जो निर्माण में प्रमोटर की वही भूमिका होती है जो हमारे जन्म में हमारे माता पिता की भूमिका होती है। ठीक है, क्या हमारे माता पिता ने हमारे जन्म के बाद ही हमें छोड़ दिया ऐसे कि हाँ इनका जन्म हो गया इसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ते हैं। वो क्या है, हमारी परवरिश करते हैं, हमारे स्कूल की पढ़ाई पे खर्च करते हैं, ठीक है, हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं। उनकी जिम्मेवारी तो बात तक भी नहीं रहती है
कि बात तक भी बनी रहती है, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब भी वो हमारे लिए क्या है, काम करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक प्रमोटर जो प्रवर्तक होता है उसी की भी क्या है, भूमिका ऐसी ही होती है जिस तरह हमारे माता पिता की होती है। तो क्या कंपनी, जैसे कंपनी फॉर्म कर दी यानी बच्चे का जन्म हो जाने पर, यानी जैसे कंपनी फॉर्म करती तो क्या उसके कंपनी से रिलेटेड जो उसकी जो भी ड्यूटी थी वो पूरी हो गई? जी नहीं, वो पूरी नहीं हुई है। अब वो कंपनी से सिर्फ जो इसका समामेलन होने के पश्चात, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात ही उसका क्या है, रोल ख़त्म नहीं होता है, उसको बहुत से रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे इसमें था कि कंट्रोल ऑन द कंपनी अफेयर्स, यानी जो कंपनी के काम काज है उस पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो उस पर क्या है, वो नियंत्रण भी रखेगा, काम काज जो है उन पर देखेगा कि सारे काम ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस मामले में हम कंपनी जो प्रमोटर है, कंपनी का जो प्रमोटर होता है उसकी तुलना अपने माँ बाप से कर सकते हैं कि सिर्फ हमें पैदा करके ही वो हमें नहीं छोड़ते, वो हमारी जिस तरह परवरिश करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, उसी तरह प्रमोटर भी कंपनी की क्या है, देखभाल करता है, उसके कामकाज पर नियंत्रण करता है। ओके, तो प्रवर्तक को कंपनी के अधिकांश अंशों का धारक होने के नाते कंपनी के कामकाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, यानी वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली रूप से नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रहता है। तो डायरेक्टली रखेगा कंट्रोल या इनडायरेक्टली रखेगा, नियंत्रण भी क्या है, कामकाज पर क्या है, वो नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है इसमें इसकी फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है कि सलाह और निर्देश आदि देना। तो डायरेक्ट एंड कंट्रोल, सलाह, सॉरी, टू डायरेक्ट एंड गिव एडवाइस, सलाह तथा निर्देश देना। नेक्स्ट जो फंक्शन है प्रमोटर का कि सलाह और निर्देश देना। यदि प्रवर्तक कंपनी का संचालक बन जाता है तो उसे समय समय पर संचालक मंडल को सलाह, निर्देश या अनुदेश देते रहना चाहिए। देखिए, जो प्रमोटर है वो कंपनी का शेयर होल्डर भी बन सकता है, कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। ठीक है, प्रमोटर कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। ठीक है, शेयर यानी जो डायरेक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति करना, यानी डायरेक्टर भी खुद बन सकता है, शेयर होल्डर भी बन सकता है कंपनी का। ठीक है, अगर वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाए तो उस केस में प्रमोटर होगा वो क्या है, कंपनी को सलाह भी देगा, निर्देश भी देगा, एडवाइस भी देगा और उसको डायरेक्ट भी करेगा। ठीक है, जब वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। ठीक है, और उसको ये काम भी होता है कि वो कंपनी का जो महत्वपूर्ण निर्णय है उन पे सलाह भी देता है और निर्देश भी देता है। महत्वपूर्ण निर्णय पर नियंत्रण भी रखना उसका क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें है सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति करना। यानी अगर सभी जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो सारे ही अपने पद को त्याग कर दें, ठीक है, पद से त्याग दे दे, त्याग पत्र दे दे, ठीक है, रिमूवल हो जाए वो पद से अपना कि भाई हम इस पद पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका प्रमोटर होता है अगर वो रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है, रिटायर हो जाए अपने पद से, यानी in case of retirement of in case of new appointment of directors when all the directors are retired, यानी आप नई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स की, अगर कंपनी में ऐसी दशा हो कि सभी संचालकों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिए,
सभी संचालकों ने एक साथ अपने पद से त्याग कर दे दिए। तो उस सिचुएशन में जो प्रमोटर है, प्रवर्तक है, वो कंपनी के लिए नया डायरेक्टर नियुक्त कर सकता है, खुद ही नियुक्त कर सकता है नया डायरेक्टर, ठीक है, वो नियुक्त कर सकता है नया डायरेक्टर। और वो डायरेक्टर तब तक बना रहेगा जब तक कंपनी की साधारण सभा में नया डायरेक्टर अपॉइंट ना किया गया हो, ठीक है। उस समय तक इसके प्रमोटर के द्वारा जो अपॉइंट डायरेक्टर होगा वो ही डायरेक्टर बना रहेगा, ठीक है। यानी अगर सभी संचालक हैं वो त्याग पत्र दे देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अपने अपने काम नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी पद से त्याग पत्र दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में प्रमोटर के द्वारा संचालकों की नियुक्ति की जाएगी और वो संचालक तब तक काम करेंगे जब तक कंपनी की जो साधारण सभा है, वार्षिक साधारण सभा में नए संचालक नियुक्त नहीं किए जाते, ठीक है। तो इनके द्वारा जो प्रमोटर के द्वारा जो अपॉइंटेड डायरेक्टर होंगे वो काम करेंगे। ये नहीं जो प्रमोटर ने डायरेक्ट कर दिया, जिसको अपॉइंट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टर्स वो ही रहेंगे, नहीं। जो वार्षिक साधारण सभा यानी जनरल मीटिंग जब होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें दोबारा से डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे और तब तक के लिए जो प्रमोटर के थ्रू जो अपॉइंट किए गए डायरेक्टर है वो काम संभालेंगे कंपनी का, ठीक है। यानी कभी कभी किसी कंपनी के सभी संचालक एक साथ अपना पद का त्याग दे देते हैं अथवा उन सभी का किसी भी कारण से पद रिक्त हो जाता है। ऐसे में प्रवर्तक को कंपनी के लिए आवश्यक संचालकों की नियुक्ति करनी होती है और ऐसे संचालन का कार्यकाल तब तक होता है कि जब तक कि साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती। जब तक साधारण सभा में नियुक्ति नहीं करेंगे तब तक जो प्रमोटर के थ्रू जो हमने डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं वो कंपनी में बने रहेंगे। तो ये आज आपका कंप्लीट हुआ है फंक्शन ऑफ प्रमोटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रमोटर का, प्रमोटर की लायबिलिटीज, ड्यूटीज, रेम्यूनरेशन, लीगल पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ प्रमोटर। बार बार क्वेश्चन में इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर मतलब पूछा जाता है, ठीक है, इसके आने के बहुत से चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करिए, प्रमोटर क्या होता है, इसका मीनिंग अच्छे से, इसकी डेफिनेशन अच्छे से, फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। लीगल पोजीशन मैंने आपको बता दी कि ना कंपनी के एजेंट होते हैं, ना ट्रस्टी होता है, फिड्यूसरी रिलेशनशिप एग्जिट होता है, ओके। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, देखिए कंपनी में मैं सेक्शंस बताती हूँ आपको, तो आप अगर कंपनी एक्ट आप पढ़ रहे हैं तो कुछ जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको याद होने चाहिए कि जैसे पब्लिक कंपनी एक्ट में कौन से सेक्शंस में आता है, प्राइवेट कंपनी का कौन सा सेक्शन है, प्रोस्पेक्टस का। तो आपको 4 सेक्शन में याद करा रही हूँ। पी नाम से आप याद रखना इनको कि 4 पीज होते हैं। 4 पीज में हम कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी, प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी। यानी अगर सेक्शन याद करने में कि तो जो प्राइवेट कंपनी है वो कंपनी एक्ट जो सेक्शन है 268, सेक्शन 2 क्लोज 68 में आता है। प्रमोटर 2 क्लोज 69 में आता है। प्रोस्पेक्टस 2 क्लोज 70 में आता है। पब्लिक कंपनी 2 क्लोज 71 में आता है। 4 पी से आप इस नाम को, सेक्शंस को याद कर सकते हैं। आपकी कंपनी लॉ में तो अगर जैसे आप प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन आया, अगर आप उसमें 268 क्लोज में के अंतर्गत आप लिखेंगे भी तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, ओके, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है।
और प्रोस्पेक्टस का भी हम चैप्टर करेंगे अभी। पब्लिक कंपनी है तो डेफिनेशन में भी अगर आप इनका दे सकते हो कि टाइप्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी के आप सेक्शंस याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आगे आप जूनियर अकाउंटेंट या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम कर दे रहे हैं तो उसमें सेक्शंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इन सेक्शनों को जो मेनली सेक्शन है, वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस आप याद नहीं कर पाते, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही सेक्शंस मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी में होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी का, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, प्राइवेट पब्लिक कंपनी का, ठीक है, तो वो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका आप याद कर सकते हैं। ओके, और 4P से याद रखना कि 4P हैं तो आपको 4 तो इससे सेक्शन बिल्कुल याद हो गए कि 4P में प्राइवेट कंपनी का है सेक्शन 268, प्रमोटर का है 269, प्रोस्पेक्टस परिविवरण का है 270 एंड पब्लिक कंपनी का है 271। ठीक है, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये आपको याद करने हैं, सेक्शंस हैं, आपके लिए सही भी रहेगा। और जैसे आप इसमें इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस करते हैं, यानी जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप सेक्शन लिखोगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो आज आपका फंक्शंस ऑफ प्रमोटर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रमोटर हैं इसके अलग जो पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें प्रमोटर में वो करेंगे।